नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं भागलपुर सुपरफास्ट न्यूज़, सच का आईना। अब बड़े शहर के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्रामीण क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं को अगर आप DLED, B.Ed, GNM इत्यादि का अगर कोर्स करना चाहते हैं तो अब बड़े शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोहला जैसे मार्केट में मिनी ब्रांच खुल गया है। कल विधिवत फीता काटकर ब्रांच का उद्घाटन किया गया। जब हमारे विशेष संवाददाता मोहम्मद रशीद आलम ने इंजीनियर जफर साहब व सोहला मुखिया प्रतिनिधि से मुलाकात किया तो उन्होंने क्या कुछ बताया, स्वयं सुनेंगे और देखेंगे भी। क्षेत्र के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी ने भी भाग लिया। सनहोला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मुश्ताक भाई ने भी बताया कि अब बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है, इसलिए सोहला जैसे मार्केट में MS इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का शुभारंभ हुआ। एडमिशन चालू है। इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में मौजूद हूँ, जो इनका आज विधिवत फीता काटकर सनहोला ग्राम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जनाब मुश्ताक भाई भी मौजूद है और तमाम यहाँ पे छात्र एवं शिक्षकगण भी जो कि समाज को दीप जलाने का काम करते हैं तो यहाँ पर मौजूद है। तो इनका जो डायरेक्टर है इंजीनियर जफर साहब, मैं उनसे रूबरू हो रहा हूँ। तो जफर साहब, पहले भागलपुर सुपरफास्ट न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। तो किस तरह से आप यहाँ पे एक सनहोला में भी एक आप कार्यालय खोले हैं, यहाँ पे किस तरह का प्रशिक्षण देंगे छात्र एवं छात्राओं को? पहले तो हम गोड्डा में कार्यरत थे, कार्य कर रहे हैं, वहाँ भी मेरा ऑफिस है। हम उसी ऑफिस का एक्सटेंशन सोहला में डाले हैं। यहाँ का सारा बच्चा वहाँ गोड्डा से कंसल्ट होता था, वहाँ जाता था, उनको आने जाने में जो प्रॉब्लम होता था उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमने सोहला में ये ऑफिस डाला है। हमारा मेन मोटिव है कि बच्चे को सही गाइड करना। आप BT करें, B.Ed करें, B फार्मा करें, D फार्मा करें, इसके लिए किस कॉलेज में गाइड करना, कहाँ जाना है, कैसे एडमिशन का प्रोसेस है, किस टाइम पे फॉर्म आता है, कब उसका रजिस्ट्रेशन होता है, वो एक गाइड के तहत हम उसको कंसल्ट करते हैं, कंसल्टेंसी के तहत। तो ये देखिए, ये ग्रामीण क्षेत्र है और अब बड़े शहर में जाने के लिए लोगों को ज़्यादा राशि की ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे आप किस तरह से लाएंगे, उनको कितना राशि देना पड़ेगा आपके इंस्टीट्यूट में? बच्चे जो फिनेंशियल बैकवर्ड बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल छूट है। वो तो बच्चा आने पे ही डिपेंड है। और नॉर्मल फीस जो है वो इंस्टीट्यूट तय करती है, वहाँ से जब तय होता है तो वो हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए एडमिशन ओपन है क्या? एडमिशन मार्च से शुरू हो जाएगा। अभी एडमिशन का प्रोसेस होता है। तो उसका प्रोसेस में क्या क्या है, जरा आप बता दीजिए। पहले आपको MP के साइट पे जाके ऑनलाइन लॉगिन करना होता है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद फिर उसका काउंसलिंग होता है। वहाँ पर जिस जोन में आप MP में 4 जोन है, जिस जोन में आपने एडमिशन डाला है उस जोन में जाके आपको काउंसलिंग कराना होता है। काउंसलिंग कराने के बाद फिर आपको कॉलेज अलॉटेड होता है। पहला सवाल आपसे, अगर यहाँ के कोई छात्र आपके पास B फार्मा करना चाहे तो उनके लिए क्या क्या प्रोसेस है? पहले तो B फार्मा के लिए इंटर कंपल्सरी है। इंटर में 50% मार्क्स होना चाहिए और उसका भी वही प्रोसेस है कि ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर काउंसलिंग कराना है। काउंसलिंग के बाद फिर कॉलेज अलॉटेड होता है। जैसे NM की तैयारी करना है तो NM में सेम वही प्रोसेस है। हाँ, अब जो स्टूडेंट NM का एडमिशन हो गया है उसके बाद वो अगर कोचिंग लेना चाहे, हमारे पास हम कोचिंग का भी व्यवस्था रखे हैं, कोचिंग भी कराते हैं। बाकी जैसे आपने बताया कि मेरे यहाँ कोचिंग का भी व्यवस्था है, तो कोचिंग में आपके यहाँ एडमिशन की चार्ज कितना है? कोचिंग हमारे यहाँ जो बच्चा एडमिशन हमारे थ्रू होता है वहाँ उसके लिए कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। नॉमिनल फीस है, सिर्फ आने जाने का जो नॉमिनल फीस है, बाकी कोई फीस नहीं। जिसे B.Ed करना चाहे, B.Ed करना चाहे, B.Ed का भी वही प्रोसेस है। उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करना होता है, कॉलेज आवंटन होता है। और B.Ed का भी बच्चा हमारे यहाँ स्पेशल कोचिंग लेना चाहे तो उसके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे एक BSc नर्सिंग है ना, तो इनका क्या प्रावधान है? BSc नर्सिंग में आपको ग्रेजुएट होना है, B.Ed में आपको ग्रेजुएट होना है, ग्रेजुएशन के बाद ही वो होता है। BSc नर्सिंग में आपको बायो कंपल्सरी है, बायो होना चाहिए और फिर एडमिशन का सेम प्रोसेस से आपको गुजरना है। तो यहाँ पे जानते हैं जो कि मुखिया प्रतिनिधि सहीला बेगम के सुपुत्र है, साहबजादे हैं, तो भाई मुश्ताक साहब, इस ग्रामीण क्षेत्र में यह एजुकेशन खुल जाने से लड़कों को कितना सुविधा होगा, थोड़ा आप बताएं। सुविधा तो अच्छा है। जो इलाके से लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए और पूरा रहने का खर्च और फिर फीस
पूरा इंतजाम करना होता है बाहर में, यहाँ लोग घर पर रहेंगे, घर पर रह के ये सुविधा हासिल करेंगे तो शायद ज़्यादा लोग इसको कवर कर पाएंगे। और जिन लोगों के पास उतनी है नहीं कि वो बाहर रह पाए, बाहर जा पाए, बाहर की फीस दे पाए, उनके लिए घर में रह के अचीवमेंट आसान होगा। ये सराहनीय कदम है। हमारा जो प्रिंसिपल साहब हैं या जो इनका संस्थापक हैं, उनको धन्यवाद दें कि वो हमारे शहर को, हमारी जगह को, मेरे पंचायत को चुना और यहाँ उन्होंने अपना ऑफिस दिया। हम इनको